हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज के क्लास में हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट स्टडी कर रहे थे। कॉमन साल्ट से कौन कौन सा केमिकल मिलता है, जिसमें कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात की थी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, किससे, कॉमन साल्ट से। और आज हम इसके एक दूसरे केमिकल की बात कर रहे हैं जो कि किससे मिलता है, वो भी मिलता है, उसका भी रॉ मटेरियल क्या है, कॉमन साल्ट है, और उसका नाम है वॉशिंग सोडा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हम साल्ट टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने सबसे पहले साल्ट के अंदर सब इंपॉर्टेंट साल्ट पढ़ना शुरू किया, जिसमें कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने कॉमन साल्ट पढ़ा, यानी कि सोडियम क्लोराइड पढ़ा। सोडियम क्लोराइड के बारे में सारी बातें करने के बाद हमने ये देखा, उसकी प्रॉपर्टीज में, उसके यूजेज में हमने ये देखा कि कॉमन साल्ट का को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके आप बहुत से दूसरे केमिकल्स भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। और वो इंपॉर्टेंट केमिकल्स कौन कौन से हैं, तो उस पर हम बात कर रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। आज हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट, या जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, उसके बारे में। और उसके नेक्स्ट डे हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो आज का क्लास का हमारा टॉपिक है सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा क्या है? देखिए, वॉशिंग सोडा एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है? वॉशिंग सोडा एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ये नेचर में बेसिक होता है। नेचर में क्या होता है? ये बेसिक होता है। इसका नाम देखिए आप, सोडियम कार्बोनेट। इट मींस ये एक साल्ट है। ये क्या है? एक साल्ट है। और नाम से समझिए, सोडियम, सोडियम मतलब ये पक्का सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना होगा, क्योंकि सोडियम फैमिली का है। एंड सेकेंड इज कार्बोनेट। कार्बोनेट किस एसिड का साल्ट होता है? कार्बोनिक एसिड का। किस एसिड का साल्ट कार्बोनेट होता है? कार्बोनिक एसिड का। कार्बोनिक एसिड के साल्ट को हम कार्बोनेट कहते हैं, एसिटिक एसिड के साल्ट को हम एसीटेट कहते हैं, नाइट्रिक एसिड के साल्ट को हम नाइट्रेट कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साल्ट को हम क्लोराइड कहते हैं। पता है ये सारी चीजें आपको। सल्फ्यूरिक एसिड के साल्ट को हम सल्फेट कहते हैं। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है, ये क्या है? एक साल्ट है, साल्ट है। और इसके पेरेंट एसिड कौन हो गया? इसका पेरेंट एसिड हो गया कार्बोनिक एसिड, और इसका पेरेंट बेस कौन हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एक बात बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या नेचर में एक स्ट्रॉन्ग बेस है? बिल्कुल। और क्या कार्बोनिक एसिड नेचर में एक वीक एसिड है? बिल्कुल। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जब रिएक्ट करेगा तो जो साल्ट बनेगा, क्या वो बेसिक साल्ट होगा? बिल्कुल। यानी कि सोडियम कार्बोनेट कैसा होगा? नेचर में बेसिक होगा। कैसा होगा? नेचर में बेसिक होगा। बेसिक होने का मतलब ये रेड लिटमस को ब्लू करेगा, मिथाइल ऑरेंज को येलो करेगा, और फेनोप्थेलिन को पिंक करेगा। ये याद रखना है आपको। ठीक, ये एक सॉलिड होता है। सोडियम कार्बोनेट एक सॉलिड होता है, और ये एक ऐसा मेटल कार्बोनेट है, आप याद रख सकते हो, ये एक ऐसा यूनिक मेटल कार्बोनेट है जो वाटर सॉल्युबल है। मेटल कार्बोनेट जनरली वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं, लेकिन सोडियम कार्बोनेट एक ऐसा मेटल कार्बोनेट है जो वाटर सॉल्युबल है, वाटर में वो घुलता है। देखेंगे हम उसकी प्रॉपर्टीज में। अभी हमें क्या बात करना है कि ये कैसा होता है देखने में। तो ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। साल्ट्स जितने भी होते हैं वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी उसके अंदर में जो उसके आयंस होते हैं या जो उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं, उनका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। वो आर्बिट्रेरी रूप से नहीं सजा हुआ होता है। आपको पता होना चाहिए, दो तरह के सॉलिड होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड उसे हम कहते हैं जब, अब आपको पता है, जितने भी मैटर हैं उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल या तो एटम्स हो सकता है, या आयंस हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है। यही होता है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स एक फिक्स्ड अरेंजमेंट में अरेंज है या फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज है तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अगर इरेगुलरली अरेंज है तो एमॉर्फस सॉलिड। तो जितने भी साल्ट्स हैं वो सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी उनमें जो उनके आयंस होते हैं या उनके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं, उनके अरेंजमेंट का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था सोडियम क्लोराइड का, याद रखिए। सोडियम क्लोराइड में हर एक सोडियम के चारों तरफ 9 क्लोरीन, और हर एक 9 क्लोरीन के चारों तरफ 9 सोडियम। ये अरेंजमेंट था सोडियम क्लोराइड का। इसी तरह इनमें भी एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। अब आपको कि सर इसमें क्या फिक्स्ड पैटर्न होता है, तो अगर हम सब में पैटर्न करेंगे तो वो आपके लिए है नहीं। जब आप 11th में जाएंगे तो आप एक चैप्टर पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, जिसमें कि यही चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो अभी हम इतना समझते हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम लोग कि क्या है हमारा वॉशिंग सोडा, या वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम हो गया सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए डिफाइन किया गया, आपके नोट में लिखा गया है कि इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी एक उजले रंग का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसका केमिकल नेम, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट है। और इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो वॉशिंग सोडा के 4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आपको सर एक कंपाउंड के 4 फॉर्मूला, बिल्कुल देखिए। एक देखिए, एक हो सकता है Na2CO3, ये भी वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा नहीं है, ये भी सोडियम कार्बोनेट है, ये भी क्या है सोडियम कार्बोनेट है। एक है Na2CO3.H2O, एक है Na2CO3.7H2O, और एक है Na2CO3.10H2O। जरा ध्यान से देखिएगा, ये सारे के सारे सोडियम कार्बोनेट ही है। पहला देखिए, इसमें अंतर क्या है, पहले फॉर्मूला में कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, दूसरे फॉर्मूला में एक वाटर मॉलिक्यूल है, तीसरे फॉर्मूला में 7 वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, और चौथे फॉर्मूला में 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। ये आपका जो 10H2O वाला है, यही आपका वॉशिंग सोडा है। यानी जिस वॉशिंग सोडा की आप अभी बात कर रहे हैं, वो वॉशिंग सोडा कौन सा है, 10H2O वाला। इसको हम कहते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। देखिए जो साल्ट होता है, हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको, आगे के लेक्चर्स में आने वाला, हाइड्रेटेड साल्ट। कितने ऐसे साल्ट होते हैं जो जब क्रिस्टल उनका बन रहा होता है, साल्ट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, तो साल्ट का जब क्रिस्टल बन रहा होता है तो उसके क्रिस्टल के बीच में वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाता है। याद रखिएगा, वो वाटर मॉलिक्यूल ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, ये वाटर मॉलिक्यूल उसके क्रिस्टल का ही पार्ट हो गया। यानी जब क्रिस्टल बन रहा था तो उसके अंदर में वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, उसके फॉर्मूला के मतलब उसका जो मॉलिक्यूल बन रहा था, उसका जो क्रिस्टल बन रहा था, उसमें ही वो वाटर मॉलिक्यूल आता है। इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। पढ़ना है हमें, ये एक टॉपिक आएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक टॉपिक आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये जो H2O देख रहे हैं, अब आपको कहे सर इस वाटर में और जनरल वाटर में क्या अंतर है, ये वाटर गीला नहीं करता है। ऐसे अगर आप किसी सॉलिड में वाटर डाल दोगे तो गीला कर देगा ना, वेट हो जाएगा। लेकिन ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो साल्ट को गीला नहीं करता है। इसकी वजह से साल्ट वेट फील नहीं होगा, साल्ट सॉलिड ही रहेगा, उनको उनमें कोई नमी नहीं दिखेगी आपको। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से मॉइस्चर नहीं आता है। वाटर, अब आपको के साथ तो ये वाटर है तो नमी क्यों नहीं आता है, तो ये वाटर जो है ना, ये वाटर उस क्रिस्टल के अंदर ही मौजूद होता है, तो गीला नहीं करता है। अगर आपको अभी कुछ नहीं आ रहा तो आप इतना समझ लीजिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से गीला नहीं होता है। तो आपको कि सर होता क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करता क्या है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल बनाता है। किसी भी हाइड्रेटेड साल्ट को अगर आप गर्म कर दोगे तो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाएगा, और जो ही आप देखोगे वो उड़ेगा तो ही उस साल्ट का कलर गायब हो जाएगा और उसका क्रिस्टल टूट जाएगा और वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे अगर साल्ट को देखोगे तो साल्ट क्रिस्टल टाइप होता है। क्रिस्टल समझ रहे हो ना, जैसे नमक का क्रिस्टल होता है या वो उस तरह का होता है। लेकिन अगर किसी भी साल्ट को जो हाइड्रेटेड साल्ट है उसको जो ही आप गर्म करोगे तो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट कर जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसका, और जो ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ेगा वो पाउडर में बदल जाएगा, जैसे आटा हो जाता है वैसा हो जाएगा। लैब में कर सकते हैं हम लोग चाहेंगे तो इसको, ठीक है। सारे के सारे साल्ट जनरली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उनके पास होता है। तो ये जो H2O है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसको हम कहते हैं। अच्छा, अगर साल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और गर्म करके तुम उसको उड़ा दिया तो वो कहलाता है एनहाइड्रस साल्ट। क्या कहलाता है, एनहाइड्रस साल्ट। तो इस सोडियम कार्बोनेट में कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो ये हो गया एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सही होगा बिल्कुल, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट या मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, इसे हम कहते हैं क्या, मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3.H2O को हम कहते हैं मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। इस क्योंकि एक है तो मोनो, इसमें कितने हैं, 7 हैं। 7 के लिए केमिस्ट्री कौन सा वर्ड यूज करता है, हेप्टा। ये होगा हेप्टाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। और ये क्या है, 10 है, 10 के लिए केमिस्ट्री यूज करता है डेका, तो ये हो जाएगा डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट।
तो हमारा जो वॉशिंग सोडा है वो वॉशिंग सोडा कौन है? हमारा वॉशिंग सोडा ये 10H2O वाला है। हमारा वॉशिंग सोडा कौन सा है? ये जो 10H2O वाला है ये हमारा वॉशिंग सोडा है। समझ गए? हमें ये बनाना है, हमें इससे मतलब है। लेकिन सोडियम कार्बोनेट के कितने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? 4। फर्स्ट इज Na2CO3, सेकंड इज NO2CO3.H2O, थर्ड इज Na2CO3.7H2O एंड फोर्थ इज Na2CO3.10H2O। फर्स्ट इज कॉल्ड एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट and second is called monohydrate sodium carbonate and third is called heptahydrate sodium carbonate and fourth is called decahydrate sodium carbonate और washing soda। इट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि वॉशिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है तो आप कहोगे Na2CO3.10H2O। यहां पे पूछेगा ये H2O क्या है तो आप कहोगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। आई होप आपको समझ में आया हो। समझ में आ गया क्या है सोडियम कार्बोनेट? समझ में आ गया? नोट में बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, समझ गए? और अब हम इसका, अब आप जानते हो कोई भी साल्ट पढ़ते हैं तो हमें क्या पढ़ना है? उसका प्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके यूजेज। तो पहले क्या है मैंने समझा दिया, अब हम देखेंगे कि इसका प्रोडक्शन कैसे होगा। तो अब आप ये बात तो जानते हो कि ये सारे केमिकल्स जो भी हम पढ़ रहे हैं सब किससे ऑब्टेन्ड होंगे? रॉ मटेरियल तो कॉमन साल्ट ही होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। तो ये भी सोडियम क्लोराइड से ही मिलेगा। किस प्रोसेस से मिलेगा? एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। एक वैज्ञानिक थे सॉल्वे, जिन्होंने इस मेथड से बनाया था, इसलिए इसे सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं, या इसे हम अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहते हैं। सॉल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस आप लिख सकते हो, नोट में नहीं लिखा होगा ये। अमोनिया सोडा प्रोसेस या सॉल्वे प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिससे सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर्ड किया जाता है इन द लेबोरेटरीज। कहां प्रिपेयर किया जाता है? इन द लेबोरेटरीज। जो सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन है वो 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में। 3 स्टेप में सोडियम कार्बोनेट बनके तैयार होता है। यहां देखिए मैंने 3 रिएक्शंस लिखे हैं और ये तीनों रिएक्शंस जो हैं वो फाइनल रिजल्ट देखो तुम्हारे पास, तुम्हारा यहां है ना, यही ना तुम्हारा वॉशिंग सोडा है। और देखो शुरू कहां से हुआ? NaCl से। तो यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक जाने के लिए आपको कितने स्टेप्स करने होंगे? 3 स्टेप्स करने होंगे। सबसे पहले आप ब्राइन लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप ब्राइन लेंगे। यू नो ब्राइन? Concentrated aqueous solution of sodium chloride is called brine। तो आप सबसे पहले ब्राइन लेंगे और ब्राइन के एक्वस सॉल्यूशन को रिएक्ट करवाएंगे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया भी एक गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है। तो जो ब्राइन है, जो एक्वस कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, उसे आप रिएक्ट करवाओगे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। और जब ये रिएक्शन होगा तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। पहला मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नोट में नहीं लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो यहां पे नाम लिख सकते हो। यह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड, NH4 अमोनियम एंड Cl इज क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड साल्ट हम पढ़ा चुके हैं, साल्ट का नेमिंग भी पढ़ा चुके हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में आपने ब्राइन लिया, ब्राइन को आपने रिएक्ट करवाया अमोनिया गैस के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो आपको प्रोडक्ट के रूप में मिला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे हम कहते हैं, और प्लस मिला आपको अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, यानी पानी में पूरी तरह से घुलता नहीं है। तो कुछ प्रोपोर्शन उसका पानी में घुलेगा, बाकी सारा प्रिसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाएगा। देखिए नीचे की ओर प्रिसिपिटेट साइन दिया गया है। तो यानी ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रिसिपिटेट के रूप में आपके टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाएगा। तो आपको क्या मिल गया? आप प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो अमोनियम क्लोराइड है वो एक वाटर सॉल्युबल साल्ट है, तो वो पानी के अंदर घुला हुआ रह जाएगा। तो अब आपके टेस्ट ट्यूब के नीचे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। आप उसे क्या करोगे? फिल्टर कर लोगे, सुखा लोगे। फिल्टर करके क्या करोगे? सुखा लोगे। अब वो नीचे में बैठा हुआ है, फिल्टर कर लेना है।
फिल्टर पेपर लगा के या कोई भी मेथड से उसे फिल्टर कर लेना है, और फिल्टर करके उसे क्या करना है, सुखाना है, ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद उसे एक अंटेंसिल में लेना है और उसे गर्म करना है। देखिए हीट सिंबल दिया गया है, यानी आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करोगे, गर्म करोगे, और जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म होगा तो वो टूटेगा, डिकम्पोज होगा, इसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। किसी भी चीज को गर्म करके तोड़ना क्या कहलाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर देखे होंगे, चलिए नहीं देखे तो देख लीजिए वहां पे। तो यहां देखिए NaHCO3, आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने गर्म किया, जब वो गर्म होगा तो वो टूट जाएगा सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर तो उड़ जाएगा ऊपर, और बच जाएगा क्या, आपके अंटेंसिल में बच जाएगा सोडियम कार्बोनेट। लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट हमारा वाशिंग सोडा नहीं है, क्योंकि हमारे वाशिंग सोडा में तो 10 गो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होना चाहिए। ये सोडियम कार्बोनेट है लेकिन हमारा वाशिंग सोडा नहीं है, इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो होना चाहिए ना, ये तो नहीं है ना, गर्म कर दिया ना, उड़ गया ना। तो तुम क्या करोगे, इस सोडियम कार्बोनेट को फिर से पानी में घुलाओगे, पानी में। देखो थर्ड स्टेप में चले गए हमने फिर से ये सोडियम कार्बोनेट को किस में डाल दिया, वाटर में डाला, और वाटर में डाल के इसको आराम से पूरा घोल देंगे, घुल जाएगा। आपको अभी मैंने तुरंत बताया कि एक अद्भुत ऐसा मेटल कार्बोनेट है जो वाटर सॉल्युबल है, ये घुलेगा और फिर क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्लास 9th में पढ़ा था हमने, तो फिर क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से जब इसका क्रिस्टल बनाएंगे तो हमें वाशिंग सोडा का क्रिस्टल मिलेगा, जो 10 गो H2O है इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा वाशिंग सोडा कैसे बनता है, एकदम स्मूथली समझाया मैंने, नोट में अच्छे से लिखा हुआ है। आप ये लेक्चर देख लीजिए, नोट पढ़ लीजिए, काम खत्म। मैं पढ़ के सुना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सारे रिएक्शंस के साथ। रिएक्शंस उसमें तो क्या लिखा है, प्रोडक्शन, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इन फॉलोइंग 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में बात की मैंने। फर्स्ट इज कोल्ड कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज ब्राइन, इज रिएक्टेड विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, फिर लिखा है सिंस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर सो इट प्रिसिपिटेट आउट एज सॉलिड, यानी ये प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा किसके रूप में, एक सॉलिड के रूप में। इन द सेकंड स्टेप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फिल्टर्ड एंड ड्राइड एंड हीटेड, छानना है, सुखाना है, गर्म करना है। ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। समझ गए, एनहाइड्रस मतलब उसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है अभी। फिर अब to obtained anhydrous sodium carbonate is dissolved in water, यानी कि जो आपको सेकेंड स्टेप में जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिला उसे आप फिर से पानी में घुलाओगे एंड रिक्रिस्टलाइज टू गेट वाशिंग सोडा which contains 10 molecule of water of crystallization। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आराम से आ गया होगा। इसमें कुछ क्या है, नहीं समझ में आया तो पढ़ना लिखना छोड़ के वहीं से रहो, ठीक है। अब इससे बढ़िया से क्या समझाएंगे, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे अब इसके बाद, प्रॉपर्टीज ऑफ वाशिंग सोडा, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी क्या क्या खासियत है, क्या इसके लक्षण क्रम है। नहीं, सबसे पहला बात जो मैंने क्या कहा, ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पहली बात, ये अगर इसे लैब में देखोगे, लैब में होता है ये, तो आप देखोगे ये उजले रंग का एक सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे, पाउडर फॉर्म में नहीं होगा, क्रिस्टल्स होंगे। तो ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल है, और याद रखना है कि ये कुछ उन चुनिंदा मेटल कार्बोनेट में है जो वाटर सॉल्युबल है। फिर इसके बाद इट इज बेसिक इन नेचर, बिल्कुल अभी मैंने तुरंत समझाया, इसके पैरेंट एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड है, तो ये नेचर में बेसिक होगा, और ये रेड लिटमस को ब्लू करेगा, मिथाइल ऑरेंज को येलो करेगा, एंड फेनोल्फथालीन को पिंक करेगा। आई होप आपको आ गया होगा। नेक्स्ट, इट हैज क्लींजिंग प्रॉपर्टी, इसमें साफ करने की प्रॉपर्टी होती है, यानी ये किसी भी चीज को क्लीन कर देता है, इसीलिए तो इसका नाम वाशिंग सोडा है। इसका नाम क्या है, वाशिंग सोडा। मतलब है कि ये साफ उफ करता होगा तभी ना वाशिंग सोडा, तो इसका मतलब ये साफ करता है, तो यानी कि इसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टी है। और एक बात बताओ, क्या ये एक मेटल कार्बोनेट है कि नहीं है। तो अब मेटल कार्बोनेट के बारे में सारी बातें आपको पता है। मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, याद कीजिए, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता था तो साल्ट फॉर्म करता था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करता था। याद होगा आपको, जब मैंने एसिड पढ़ाया था तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में मैंने पढ़ाया था कि when diluted acid react with metal carbonate then it form a salt and carbon dioxide gas is liberated। It means जब सोडियम कार्बोनेट एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जब एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो साल्ट बनाएगा,
कौन सा साल्ट बनाएगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि एसिड कौन सा है। अगर आप HCl लोगे तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो सोडियम सल्फेट बनाएगा, जो बनाना हो तो वो एक साल्ट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करेगा। मेन बात यही है कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक तो ये मेथड हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, अमोनिया सोडा प्रोसेस से प्रोडक्शन हो गया। ये लाइन थोड़ी सी छूट गई थी, इस पे हम बात करते हैं। अगर आप चाहो ना तो एक और मेथड है जिससे आप सोडियम कार्बोनेट बना सकते हो। तो सर कैसे? आप क्या करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लो और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा दो। क्या करवा दो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा दो। ये नोट में नहीं लिखा है, सुन लीजिए खाली, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लो और उससे क्या पास करवा दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा दो। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा रिजल्ट में? आपको रिजल्ट में मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या मिल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। तो आप कहोगे सर इसी मेथड से क्यों नहीं करते हैं? इसी मेथड से हमें करना चाहिए ना, ये आराम से हो जाता। तो देखिए बाबू, ये बहुत ही कम प्रेशर पे होता है और वो कम प्रेशर पे लाना ले जाना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इससे बेटर ये है, इसमें भी कौन सा मुश्किल है, आराम से 3 स्टेप में था, सिंपल प्रोसेस से हो गया। लेबोरेटरी में इसी मेथड से बनाया जाता है, लेकिन आप चाहो तो उस तरह से बना भी सकते हो। NaOH को किससे रिएक्ट करवा दो? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। मेटल हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो मेटल कार्बोनेट बनता है, ये फिक्स है, समझ गए ना। तो छोड़िए, हटाइए, वो भी एक मेथड है, लेकिन उसे याद नहीं रखना है। अगर आपसे किससे पूछे, 10th में पूछे, तो आप क्या करोगे, यही मेथड लिखोगे। ये जो अमोनिया सोडा प्रोसेस है, ये सोल्वे प्रोसेस है, यही लिखोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, तो हम प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे थे। तो ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करेगा, साल्ट बनाएगा और वाटर फॉर्म करेगा। अब अगर और आप आगे देखें, इसके और प्रॉपर्टीज देखें, तो आप इसे जब सोडियम कार्बोनेट को अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड से ही रिएक्ट करवा दो, किससे रिएक्ट करवा दो, कार्बन डाइऑक्साइड से ही रिएक्ट करवा दो, यानी इसे अगर आप एनवायरनमेंट में खुला छोड़ दोगे सोडियम कार्बोनेट को, तो वो एनवायरनमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करके ये खुद को कन्वर्ट कर लेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। सोडियम कार्बोनेट को अगर आप कहां छोड़ दोगे, एनवायरनमेंट में खुला छोड़ दोगे, तो ये किसके साथ, वाटर को एब्जॉर्ब करके और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके खुद को कन्वर्ट कर लेगा किसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। समझ गए। और एक बात और, इससे अगर आप चाहते हो कि हम सर सोडियम कार्बोनेट से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, सोडियम कार्बोनेट से हमें क्या चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, तो इसका भी मेथड आपके पास अवेलेबल है। सोडियम कार्बोनेट ले लो और सेलेक्ट लाइम ले लो, CaOH2, सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो और दोनों को मिला करके, और जब दोनों को रिएक्ट करवाओगे, दोनों को मिला करके जब गर्म करोगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और कैल्शियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। ये याद रखने की चीज है। ये सब कुछ हायर है, जो पहले मैंने 3-4 बातें बताई ना 10th के लेवल पे, वही है। ये जो मैंने बताया एसिड के साथ रिएक्शन, फिर मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, या वो सेकेंड मेथड प्रिपरेशन का, या अभी जो मैंने बताया कि सेलेक्ट लाइम के साथ रिएक्ट करवा के आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त कर सकते हैं। ये सब जरूरी नहीं है, आप छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, अच्छा रहता है। कुछ हायर हो जाए तो अच्छी बात है। प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नोट में पूरी अच्छे से लिखा हुआ है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। और इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसके यूजेज, इसके क्या क्या यूजेज है। सबसे पहले यूज देखिए, इट इज यूज एज क्लींजिंग एजेंट इन डिटर्जेंट्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, यानी कि जो आप सर्फ खरीदते हो उसमें साफ करने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए जो सर्फ आता है डिटर्जेंट, उनमें क्या मौजूद होता है, वॉशिंग सोडा। क्या मौजूद होता है, वॉशिंग सोडा। इट इज यूज फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर का हार्डनेस दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हार्डनेस जानते हो आप, वाटर होते हैं, एक वाटर होता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में क्या होता है ना, मैग्नीशियम और कैल्शियम का साल्ट होता है, तो वो हार्ड वाटर हो जाता है। साबुन को उसमें घोलोगे ना तो झाग नहीं देगा, साबुन को उसमें घोलोगे तो वो झाग नहीं देगा। सर्फ झाग देगा लेकिन साबुन झाग नहीं देगा। सर्फ इसलिए झाग देगा क्योंकि उसमें वॉशिंग सोडा है। समझ गए बात। जब हम सोप डिटर्जेंट पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा क्या है हार्ड वाटर, क्या है सॉफ्ट वाटर। तो वाटर के हार्डनेस को दूर करने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर, ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, पेपर बनाने में, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लास बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सिलिका से रिएक्ट करके सोडियम सिलिकेट बनाता है, जो कि ग्लास का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये सब हायर क्लास में आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हो। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। नेक्स्ट, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स। बहुत से सोडियम कंपाउंड है जिसको बनाने के लिए हम
सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं या वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल है बोरेक्स। समझ गए। और भी बहुत सी यूजेज हैं, पेट्रोल रिफाइनिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। बुक्स में पढ़ लोगे सारा का सारा। प्रॉपर्टी यूजेज का क्या है वो तो याद ही करना है, उसका तो कोई है ही नहीं, उसका क्या ऑप्शन है। मेन इसमें प्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज पर हमें बात करनी है, वो हमने कर ली। यूजेज आप याद कर लोगे, नोट में अच्छे से अवेलेबल है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि था सोडियम कार्बोनेट, या कह सकते हैं आप इसे आप वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट क्या एक ही है? बिल्कुल एक ही है, बस अंतर यही है कि 3 गो जो है वॉशिंग सोडा नहीं है, वो 10 वाला जो है वही वॉशिंग सोडा है। ये याद रखने की चीज है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में या सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। आज धोने का काम किया, कल खाने का काम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।